मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 10 के सरफेस एरिया के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन। देखो जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन है, वॉल्यूम्स ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो 125:64, फाइंड रेशियो ऑफ देयर सीएसए। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम दो स्फीयर मान लेंगे v1/v2, तो 4/3 पाई r1 क्यूब 4/3 पाई r2 क्यूब। 4/3 से 4/3 पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो वॉल्यूम का रेशियो में गिवन है 125/64 और ये हो गया r1/r2 का होल क्यूब। तो जब हमें दिख रहा है यहाँ पे राइट साइड में क्यूब आ रहा है, तो हमें लेफ्ट में भी क्यूब बनाना पड़ेगा। ये हम 5/4 का होल क्यूब बना लेंगे और ये r1/r2 का होल क्यूब बना लेंगे, कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास आ गया r1/r2 इक्वल टू 5/4। ये हमारे पास इससे रेशियो आ गया। वॉल्यूम का तो हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया। अब हमें कह रहा है रेशियो ऑफ देयर सीएसए। सीएसए क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया। तो सीएसए 1/CSA 2 स्फीयर की बात हो रही है, तो स्फीयर का सिर्फ एक ही एरिया होता है 4πr²। तो 4πr1², इसका हो जाएगा 4πr2²। फिर से 4π से 4π कैंसिल, ये हो गया r1/r2 का होल स्क्वायर। तो देखो हमारे पास अब यहाँ पे r1/r2 नहीं है, तो हम यहाँ से r1/r2 ले लेंगे 5/4। तो ये हमारे पास आ गया CSA 1/CSA 2 25/16, यानी 25:16। ये हमारा रेशियो आ गया। ठीक है, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमें गिवन है CSA ऑफ राइट सर्कुलर कोन। देखो जो हमारे पास राइट सर्कुलर कोन होता है वो इस तरह की फिगर होती है। ये हमारे पास होती है रेडियस, ये होती है हाइट और ये स्लैंट हाइट होती है, मतलब कि L। तो हमें सबसे पहले कह रहा है CSA, तो हम CSA लिख देंगे। CSA होता है πr/L। तो CSA हमें गिवन है 12320, पाई की वैल्यू 22/7, R गिवन है हमें, बेस की रेडियस 56 इंटू में L, यानी इससे हमें समझ आ रहा है L आएगा। पर हमें क्या चाहिए? हाइट। अगर वो स्लैंट हाइट बोलता तो हम L देते, पर हमें हाइट चाहिए, तो हम पहले इतना निकाल लेंगे। देखो 12320 7 आ जाएगा इंटू में, और वो सब आ जाएगा डिवाइड में। 7 से ये कैंसिल हो गया, ये 11 से कैंसिल हो जाएगा। अब 2 से फिर कैंसिल हो जाएगा, 8 से फिर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास L आ गया 70 सेंटीमीटर। अब अगर हम यहां ध्यान दें तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होता है, तो ये पाइथागोरस लग जाएगी, मतलब कि L² इक्वल टू H² प्लस R²। 70 का स्क्वायर इक्वल टू H कितनी है हमारे पास निकालनी है, R है 56 का स्क्वायर। अब देखो हमें H² चाहिए, तो हम इसको 70 का स्क्वायर माइनस 56 का स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, गलती नहीं मतलब लॉन्ग हो जाता है, इसका स्क्वायर सोल्व करते हैं फिर इसका स्क्वायर सोल्व करते हैं। तो देखो 56 का स्क्वायर करना हमें थोड़ा सा लेंथी पड़ जाएगा। हमें पता है a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a प्लस b और a माइनस b, तो ऐसे कर लेंगे, इजी पड़ेगा। ये 126 हो गया और ये हो गया 14, तो ये हो गया हमारा H²। अब हमें इसको क्या है, रूट में ऐसे करना पड़ेगा। तो देखो हम ब्रेक कैसे करेंगे, 126 को 2 से कर लेंगे, ये हो गया। तो जब हम यहां पे सोल्व करेंगे H इक्वल टू रूट 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, और ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 7। अब पेयर में बाहर निकाल लेंगे, इन दोनों का एक पेयर बाहर, इन दोनों का एक पेयर बाहर और इन दोनों का एक पेयर बाहर। तो ये हो गया 3 2 जा 6, 6 7 जा 42। तो हमारे पास हाइट आ गई फाइनली 42। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई होगा, नोट करो। दो क्यूब है जिनकी साइड 4 सेंटीमीटर है। सपोज देखो मान लो अगर हमारे पास दो क्यूब है, कह रहा है एंड टू एंड हमने ज्वाइन कर दिया, एंड टू एंड ज्वाइन करेंगे तो इस तरीके से कुछ हमारा क्यूब बनेगा।
तो देखो अगर हमारा इसकी साइड 4 है तो ये 4 है और ये 4 है, तो ब्रेड्थ तो 4 ही रहेगी और लेंथ भी 4 ही रहेगी, क्योंकि हमने दो बॉक्स को साइड बाय साइड ऐसे जोड़ा है, तो इनकी चौड़ाई तो वही रहेगी, लंबाई भी वही रहेगी, पर ये जो है ना ये वाली लेंथ ये बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यानी अगर हमने दो क्यूब जोड़े तो क्यूबॉइड बन जाएगा। अब हमें दिख रहा है कि लेंथ तो हो गई 4 + 4 8 सेंटीमीटर, पर ब्रेड्थ 4 ही रहेगी और हाइट भी 4 ही रहेगी। अब कह रहे हैं सरफेस एरिया बताना है रिजल्टेंट क्यूबॉइड का, तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2LV + BH + HL। तो देखो L × B + B × H + H × L, तो B की जगह 4 रखो यहां, 32 16 32, ये हो गया 80 160 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया हमारा क्यूबॉइड का। ठीक है, नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, टू कॉइन्स विद सेम बेस रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर आर जॉइंड विद बेसिस। मतलब कह रहा है कि अगर हमारे पास ये बेस हो, तो देखो ये हमारे पास एक कोन है और ये हमारे पास कोन है, और इनकी रेडियस हमें गिवन है, रेडियस 8 हो गई और हाइट हमारी इसकी भी 15 इसकी भी 15, इनको हमने ज्वाइन कर दिया। तो सरफेस बताना है इस शेप का। तो देखो सबसे पहले हमें पता है कि टोटल सरफेस क्या बन रही है, इस कोन का CS है, इस कोन का CS है, यानी 2 CS है, तो हमें ये प्लस करना है। तो देखो सबसे पहले हमें इसमें R और H गिवन है। ठीक है, तो हमें L बताना है। अब देखो पहले तो L निकालेंगे पाइथागोरस से, √H² + R², तो ये हमारे पास हो गया 225 + 64 289 है, ये 17 का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, 17 का स्क्वायर करते हैं तो 289 आता है, 289 का स्क्वायर रूट हो गया हमारे पास 17। अब हमें पता है टोटल सरफेस एरिया हमारे पास उस शेप का क्या होगा, 2 × πRL, क्योंकि इसका πRL और इसका πRL, 2 πRL हो गए, तो 2 × 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 8, ये हो गया L। अब जब सोल्व करेंगे तो 44 इंटू, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे, फाइव 5984, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5984/7, 7 से कट करेंगे, 7 8 56, बचा 3, अब 7 5 35, बचा 3, 7 4 28, ठीक है, बचा 7, 7 9 63, 6 हो गया। देखो तो ये हमारे पास हो गया 854.9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास एरिया आ गया। इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस को आपको करना है। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है और आगे इसी तरह की वीडियोस देखनी है तो हमसे जुड़े रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू।